अक्षय कुमार जी। सुचेतगढ़ से हमारे नरेंद्र कुमार जी की सुपुत्री ललिता देवी जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्हें मोटर स्कूटी पेंशन सैंक्शन लेटर के लिए सबसे पहले निमंत्रण सर। विधवा पेंशन का सैंक्शन लेटर प्राप्त। धन्यवाद। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबको पेंशन दी है। सरकार बाकी खर्चों में कटौती करके जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए व्यवस्था चला रही और जो कुछ नॉर्म्स में ढिलाई दी जा सकती थी या लोगों के लिए सहूलियत और हो वो कर दिया गया। और भी किसी का कोई इस तरह का सुझाव होगा जो किया जा सकता है तो जरूर किया जाएगा, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी योजनाओं का दुरुपयोग होता है तो सबसे ज्यादा असर उसमें आर्थिक रूप से भी उसकी क्षति होती थी, शारीरिक रूप से भी उसे पीड़ा होती थी। और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि घर बैठे आपको पेंशन की रिन्यूअल हो जाएगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी सुविधाएं आपके दरवाजे पहुंचे। इसका प्रयत्न प्रशासन ने किया और मैं जानता हूं कि भाषण देना बड़ा आसान है मेरे लिए। मैं जल्दी से 2 मिनट में सब बात कर दे रहा हूं। सामान्य काम नहीं है। आप लोग यहाँ लंबे समय से हैं, मैं तो 38 महीने से। मैं जानता हूं ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने कहा साहब जाते जाते पेंशन के लिए 5 साल हो गए और पेंशन नहीं मिली और 4 महीने में सारा रिन्यूअल जो एलिजिबल है सबको 100% सेचुरेशन करना, ये सामान्य बात नहीं है। और इसके लिए मैं फिर से बार बार कहूंगा कि जिन हमारे साथियों ने इस काम को पूरा किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अभिनंदनीय काम है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम आगे भी आप जारी रखेंगे। न किसी भेदभाव के, धर्म जाति के भेदभाव के, सबको समान रूप से सुविधाएं मिले और ट्रांसपेरेंट ढंग से मिले, पारदर्शी ढंग से मिले। और एक बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी प्रशासन की, संवेदनशील प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता मैं मानता हूं कि संसाधनों पर सबसे पहला है गरीब आदमी का होना चाहिए और उसी नियत से यहाँ काम हो रहा है। और प्रशासन से भी मैं बार बार कहता हूं कि निर्भीक होकर के गरीबों और वंचितों की सेवा जरूर करनी चाहिए, शोषितों के हित में फैसले जरूर लेने चाहिए। किसी के दबाव में कोई गलत काम कभी करने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस मंच से दोहराना चाहता हूँ, जो पात्र नहीं है अगर उसको सुविधा दी जाएगी तो मैं समझता हूँ जरूरतमंद आदमी का हक हम मारेंगे और वो पाप होगा, वो पुण्य नहीं हो सकता। मैं इस सम्मेलन में आए हुए सभी भाइयों बहनों से फिर से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई असुविधा लगती हो, इस कानून के बदलने से आपको सुविधा मिल सकती हो तो वो जरूर हम करेंगे, लेकिन गैर कानूनी काम मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार प्रशासन को ये मंत्र दिया कि एक ऐसे युग का प्रारंभ करिए जहां बिना मांगे लोगों की जो वाजिब सुविधाएं हैं वो पहुंच जाए, और उसी की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो जो समाज का मंत्र हमारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का भी यही मंत्र है और इसी मंत्र के आधार पर हमारे प्रशासन के सहयोगी सर्व समाज की उन्नति हो, खुशहाली हो, स्वस्थ जीवन हो और सभी को प्रशासन के विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाए। सर, आज के इवेंट्स को लेकर किस तरह से देखते हैं, आज बेनिफिशरीज किस तरह से देखते हैं जो आप? ये जम्मू के जिला प्रशासन ने ओल्ड एज, विडोज और फिजिकली चैलेंज पर्सन्स के पेंशन का पूरी तरह से सैचुरेशन कर दिया है और ये 77,000 लोगों को जम्मू जिले में पेंशन दी जा रही है। बहुत ही अच्छा काम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मोटे तौर पर पूरे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो लोग भी एलिजिबल हैं सबको पेंशन टाइमली मिल रही है और पूरी तरह सैचुरेशन कर दिया गया है। कोई अगर इक्का दुक्का लोग बचे होंगे तो बैक टू विलेज कार्यक्रम में उन्हें भी संतृप्त कर दिया गया।